अब तक जो भी हमने कवर किया वो सब फाउंडेशन था। अब हम वीपीसी को सिर्फ डायग्राम में नहीं, एडब्ल्यूएस कंसोल में क्रिएट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे, स्लो पेस में क्रिएट करेंगे और हर ऑप्शन का रीजन समझेंगे। तो माइंडसेट चेंज करने का टाइम आ चुका है। यहाँ से थ्योरी मोड ऑफ होता है और प्रैक्टिकल मोड ऑन होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीपीसी क्रिएशन इन द राइट वे। तो लेट्स गो टू द वीपीसी, चलते हैं वीपीसी पे और हम अपना पहला वीपीसी अभी डिप्लॉय करते हैं। तो आप यहाँ पे सर्च करके वीपीसी में जा सकते हो या फिर फेवरेटिज में ऐड किया है तो यहाँ से भी आप वीपीसी में एंटर कर सकते हो। अब हम पहुंच चुके हैं वीपीसी के डैशबोर्ड पे। अब इसको देख के कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एक समरी देता है आपको कि आपके वीपीसी में अभी कौन से रिसोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। अब ये सबसे पहले देखो वीपीसी। अब इस रीजन में मेरे पास अभी एक वीपीसी है। सबनेट कितने हैं मेरे पास? 6 सबनेट्स है। राउट टेबल एक है, इंटरनेट गेटवे एक है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ वीपीसी में तो मैं वीपीसी के अंदर चला आता हूँ। अब यहाँ पे मेरे जितने भी वीपीसीज है मेरे इस रीजन में वो सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन होते हैं। तो अभी फिलहाल अपने पास बस एक ही वीपीसी है जो कि डिफॉल्ट है। ये डिफॉल्ट है कैसे पता चलता है? देखो यहाँ पे डिफॉल्ट वीपीसी यस मार्क किया हुआ है, इसका मतलब क्या, ये वीपीसी डिफॉल्ट है। देखो यहाँ पे एक स्क्रॉलर है, मैं इसको थोड़ा सा राइट में स्क्रॉल करूँ, यहाँ पे भी डिफॉल्ट वीपीसी यस मार्क किया हुआ है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा वीपीसी डिफॉल्ट है और कौन सा नहीं है। थोड़ा सा मैं इसमें आ जाऊँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखो सी आई डी आर क्या है, 172.31.0.0/16। अब ये वीपीसी डिफॉल्ट है। अब जैसा कि मैंने कहा था, एडब्ल्यूएस हर एक रीजन में एक डिफॉल्ट वीपीसी बना के रखता है। अगर मैं यहाँ पे रीजन स्विच करूँ, मैं ओहायो में आऊँ, यहाँ पे भी एक डिफॉल्ट वीपीसी आपको मिलेगा। वो ये वीपीसी क्या है, डिफॉल्ट है। इसका सी आई डी आर क्या है, सेम है जो नॉर्थ वर्जीनिया में था, मतलब 172.31.0.0/16, ये सेम सी आई डी आर है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने रीजन में, इंडिया रीजन में, मुंबई रीजन में, और अपना पहला वीपीसी डिप्लॉय करते हैं वहां पे। इंटरेस्टिंग, नो वीपीसी फाउंड। आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? देखो, एडब्ल्यूएस हर एक रीजन में वीपीसी बनाता है। अब मुंबई रीजन का सीन क्या है? मुंबई रीजन का सीन ये है कि मैंने इसको डिलीट किया है। मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसलिए आपको एक कोई भी वीपीसी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पे भी एक डिफॉल्ट वीपीसी था। अब यहाँ पे क्रिएट वीपीसी का बटन है, राइट हैंड साइड पे क्रिएट वीपीसी का बटन है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक विजार्ड ओपन होगा वीपीसी क्रिएशन के लिए। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक है वीपीसी ओनली और एक है वीपीसी एंड मोर। हम थोड़ा सा वीपीसी एंड मोर को एक्सप्लोर करते हैं। देखो, वीपीसी के साथ हम सबनेट्स, राउट टेबल्स, नेटवर्क कनेक्शंस, ये सारी चीजें हम एक क्लिक में बना सकते हैं। बट अभी हम वीपीसी के साथ ही चलते हैं, सिर्फ हम वीपीसी ही बनाते हैं। इसको नाम देता हूँ टेस्ट वीपीसी। ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आपको चूज करना है कि आप वीपीसी सीआईडीआर ब्लॉक को मैनुअल लेना चाहते हो या फिर एडब्ल्यूएस के मैनेज्ड वे में लेना चाहते हो, मतलब आईपैम। आईपैम मतलब क्या? आईपी एड्रेस मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे मैनुअल का मतलब होता है आप खुद से आईडीआर ब्लॉक एंटर करते हो। अब जैसे कि यहाँ पे अभी मैनुअल सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैं 10.0.0.0/16 मैं ये खुद से आईडीआर ब्लॉक एंटर कर सकता हूँ। अब ये अप्रोच सिंपल सेटअप के लिए ठीक है, मतलब लैब बना रहे हो या फिर कुछ टेस्टिंग कर रहे हो उसके लिए ठीक है। बट आईपीएम का मतलब क्या होता है? आईपीएम का मतलब होता है एडब्ल्यूएस आपके लिए आईपी एड्रेसेस प्लान और मैनेज करता है। और ये ज्यादा यूजफुल होता है जहाँ पे लार्ज एनवायरमेंट्स होते हैं, मतलब मल्टीपल वीपीसीज होती है, मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं या फिर हाइब्रिड नेटवर्किंग होती है। ठीक है। उस केस में हम आईपैम को यूज करते हैं। तो अभी के लिए इस प्रैक्टिकल सेशन में हम मैनुअल सीआईडीआर यूज करेंगे, आईपैम को हम बाद में देखेंगे, एक सेपरेट सेशन में हम इसको डिटेल में समझेंगे। अभी फोकस सिंपल रखते हैं, अभी सिर्फ वीपीसी बनाते हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने सीआईडीआर ब्लॉक दे दिया है, मैनुअल इनपुट किया है 10.0.0.0/16, हम इसी को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है IPv6। देखो, IPv6 को अभी हम थोड़ा सा स्किप करते हैं क्योंकि IPv6 इन दोनों काफी पॉपुलर हो चुका है, तो हम इसको एक सेपरेट सेशन में डिटेल में समझेंगे। अभी आप इसको नो IPv6 या एडर ब्लॉक रख दो, अभी हम IPv6 असाइन नहीं करने वाले। अब नेक्स्ट है टेनेंसी। देखो, डिफॉल्ट टेनेंसी मतलब क्या? जब आप वीपीसी क्रिएट करते हो तो बैकएंड में डेटा सेंटर में क्या होता है? बैकएंड में डेटा सेंटर में आपका वीपीसी शेयर्ड हार्डवेयर में कनेक्ट क्रिएट होता है।
और जब आप डेडिकेटेड सिलेक्ट करते हो तो आपको एक डेडिकेटेड हार्डवेयर अलोकेट किया जाता है, इसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। अभी हम डिफ़ॉल्ट वीपीसी के साथ चलते हैं। अब नेक्स्ट है इंक्रिप्शन कंट्रोल। यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन है, नन, मॉनिटर मोड और एनफोर्स मोड। सबसे पहले हम बात करते हैं एनफोर्स मोड की। अब एनफोर्स मोड मतलब क्या? एनफोर्स मोड जब आप सिलेक्ट करते हो, मतलब आप एनफोर्स मोड में जब आप वीपीसी बनाते हो तो जितने भी रिसोर्सेस होते हैं आप इस वीपीसी में बनाते हो फ्यूचर में या फिर बनाना चाहते हो, उन पे इंक्रिप्शन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है और मैंडेटरी होता है। अगर आपने वहाँ पे इंक्रिप्शन नहीं लगाया तो एडब्ल्यूएस वो रिसोर्स को क्रिएट करने को अलाउ ही नहीं करता, वो ब्लॉक कर देता है उसका क्रिएशन। अब सेकंड है मॉनिटर मोड। मॉनिटर मोड में सिर्फ मॉनिटर होता है, मतलब एडब्ल्यूएस देखता है कि कितने रिसोर्सेज इंक्रिप्टेड है, कितने नॉन इंक्रिप्टेड है, और आपको नोटिफाई करता है कि ये रिसोर्स इंक्रिप्टेड नहीं है। बट ये क्रिएशन ब्लॉक नहीं करता, ये क्रिएशन अलाउ ही रखता है, जस्ट मॉनिटर करता है। अब एक है नन। अब नन मतलब क्या? ये ना तो मॉनिटर करता है ना तो एनफोर्स करता है, जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसी के साथ ये क्रिएट कर देता है। अब नेक्स्ट है टैग्स। देखो टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब मान लो ये इसी अकाउंट में, इसी रीजन में मेरे पास 7-8 वीपीसीज है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा वीपीसी किस यूज के लिए बना है? सिर्फ नाम से ही पता नहीं चल सकता। नाम से भी पता चल सकता है, बट रिपोर्टिंग करनी है आपको, मतलब इन्वेंट्री बनानी है, कुछ डेटा फेच करना है, तो लेबल बहुत काम में आते हैं। टैग्स मतलब लेबल ही होते हैं। मान लो मैंने कि यहाँ पे लेबल दे दिया ENVIRON एनवायरमेंट, ठीक है, मैंने इसको दे दिया टेस्ट एनवायरमेंट। अब जब मैं फ्यूचर में कोई इन्वेंट्री पुल करूंगा, मुझे सिर्फ टेस्ट एनवायरनमेंट के ही रिसोर्सेज चाहिए, तो मैं इस टैग के जरिए मैं पुल कर सकता हूँ। अब फ्यूचर में आसानी हो सकती है, मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज रिकमेंडेड टू यूज इट। ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट वीपीसी का बटन है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो आपका वीपीसी क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वीपीसी आईडी। ये वीपीसी आईडी यूनिक होती है, मतलब आपके पास अगर 6 वीपीसी है तो हर एक 6 वीपीसी की आईडी अलग होगी। स्टेट अवेलेबल मतलब अभी मेरा वीपीसी यूज करने के लिए रेडी है। ब्लॉक पब्लिक एक्सेस मतलब अभी के लिए पब्लिक एक्सेस ब्लॉक नहीं हुआ है, अलाउ है अभी, मतलब जो भी ट्रैफिक आएगी पब्लिक वो अलाउड है बाय डिफॉल्ट। ये ब्लॉकिंग सबनेट लेवल पे होती है, जहाँ पे पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट होते हैं, तो ये ब्लॉक है। अब डीएनएस होस्टनेम डिसेबल है। अब EC2 को ऑटोमेटिक डीएनएस असाइन नहीं होगा, ये एडवांस चीजें हम देखेंगे बाद में। डीएनएस रेजोल्यूशन एनेबल है, इसका मतलब वीपीसी के अंदर एडब्ल्यूएस के रिसोर्सेस एक दूसरे को रिजोल्व कर सकते हैं। टेनेंसी डिफॉल्ट है, मतलब बैकएंड में शेयर्ड हार्डवेयर पे हमारा वीपीसी अभी क्रिएटेड है। डीएच अब डीएचसीपी ऑप्शन से डीएनएस और डोमेन रिलेटेड नेटवर्क सर्विस को डिफाइन करता है। अब ये राउट टेबल, ये मेन राउट टेबल है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये नेटवर्क ACL से, इसको भी हम देखने वाले हैं। डिफॉल्ट वीपीसी हम, अभी ये मैन्युअली क्रिएटेड है तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट वीपीसी नो रहेगा, ये डिफॉल्ट वीपीसी नहीं है, इसको हमने खुद क्रिएट किया है। ये IPv4 जो हमने ब्लॉक असाइन किया था वीपीसी क्रिएट करते समय, IPv6 हमने एनेबल नहीं किया, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। ये IPv6 ADR ब्लॉक बॉर्डर ग्रुप ये भी नहीं है, क्योंकि हमने यूज नहीं कर रहे। अब नेटवर्क एड्रेस यूसेज मैट्रिक्स डिसेबल्ड है, मतलब IP एड्रेसेस की मॉनिटरिंग अभी एनेबल नहीं है, जो रिसोर्स मॉनिटरिंग होती है वो एनेबल नहीं है। राउट 53 इसको भी हमने एनेबल नहीं किया। इंक्रिप्शन कंट्रोल ID इंक्रिप्शन, अभी हमने इंक्रिप्शन नन पे रखा है, तो ये यहाँ पे भी कुछ नहीं है। रिसोर्स मैप में आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास सिर्फ वीपीसी है, सबनेट्स कुछ नहीं है, राउट टेबल है एक, नेटवर्क कनेक्शंस भी 0 है क्योंकि हमने सिर्फ वीपीसी क्रिएट किया है। CIDR में देखोगे तो हमने बस एक ही CIDR वीपीसी को असाइन किया है, 10.0.0/16। अब फ्लो लॉग्स क्या होते हैं हम इसको भी देखेंगे। टैग्स हमने 2 दिए थे, एक था नेट नेम टैग जो कि बाय डिफॉल्ट हमको देना पड़ता है, ऑप्शनल होता है बट देते हैं हम लोग, एंड देन एनवायरमेंट टैग जिसको हमने ऐड किया था। अभी तक कुछ इंटीग्रेट नहीं किया हमने वीपीसी के साथ, ठीक है। तो मोटा मोटी यही ओवरव्यू है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी हमने सिर्फ वीपीसी को क्रिएट किया है। मैं आपको एक विजुअलाइज दिखाता हूँ कि अभी हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारा AWS क्लाउड है। हमने सबसे पहले रीजन चूज किया, हमने मुंबई रीजन चूज किया, राइट। एंड मुंबई रीजन के अंदर हमने वीपीसी बनाई। तो देखो ये वीपीसी अभी हमारा कहाँ पे क्रिएटेड है, मुंबई रीजन में, राइट। हमने वीपीसी मुंबई रीजन में क्रिएट किया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सबनेट्स बनाएंगे। अब AP साउथ 1A में हम 2 सबनेट्स बनाएंगे और AP साउथ 1B में हम 2 सबनेट्स बनाएंगे। अब AP साउथ 1A एक अवेबिलिटी जोन है और AP साउथ 1B दूसरा अवेबिलिटी जोन है। इसके अंदर हम अब सबनेट्स बनाएंगे, हम पब्लिक सबनेट बनाएंगे और एक प्राइवेट सबनेट बनाएंगे। मतलब AP साउथ 1A में हम एक पब्लिक और प्राइवेट सबनेट बनाएंगे और 1B में हम एक पब्लिक और हम प्राइवेट सबनेट बनाएंगे। मतलब टोटल अभी हम 4 सबनेट बनाने वाले हैं।